आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। संडे कैसा जा रहा है अभी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल मजेदार जा रहा होगा संडे। अब एग्जाम्स तक ऐसे ही चलेगा सब कुछ, थोड़ा सा हैवी रहेगा आपका जो इस समय सेशंस का हिसाब है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आखिरी के 1 या 2 दिन आपको खाली दे दूं मैं, और उसमें सिर्फ स्पेशल ही रखूंगा। तभी अभी मैं ज्यादा पुश कर रहा हूँ, जिससे कि आप उसमें अपना प्लस का जो काम फेब का आपका अगर पेंडिंग रह गया है, आप उसे अपना पूरा कर सके। शुरू करते हैं। चलो सही है, चलो नींद खुल गई, बहुत बढ़िया। स्पेशल में आर्ट वाले में क्या टॉपिक है? देखिए, स्पेशल में हमारी जो 2 क्लासेस चल रही हैं, उसमें 6:30 वाली क्लास में तो हम कर रहे हैं जो करंट ईयर क्वेश्चन आपके हैं, एसएससी सीजीएल जो 2020 की मार्च में हुआ था वो वाला। और 8 से 9 वाली जो क्लास होगी, इसमें मैं करा रहा हूँ जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है, यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जो कि देखिए 2 टाइप के सवाल आते हैं, एक तो रिपीट होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं, एक वो रिपीट होते हैं जो सदाबहार सवाल होते हैं। तो यहाँ पर वो कराए जा रहे हैं जो हाल ही में पूछे गए, और ये वो है जो सदाबहार सवाल है। यहाँ पर आपको वो सवाल कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपके हाथ से सब चीजें निकल जाए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आराम से पूरा कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं सेशन को। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और बहुत कुछ बढ़िया आप सीखने वाले हैं। क्लाइमेट जो हमारा है 3 सेशन चलता है लमसम। 1 सेशन हो चुका है, 1 सेशन आज है और 1 सेशन आपका अगले दिन होने वाला है। तबीयत अभी मेरी बिल्कुल ठीक है, मैंने स्वेटर वगैरह भी स्पेसिफिकली पहन लिया है इसलिए कि तबीयत मेरी ठीक हो जाए। और कल हमने जो रात वाला सेशन था आपका 10 से लेकर 12 बजे आए सपोज, उसमें हमने जो दिमाग था हमारा, हमने उसका दही बनाया था। आज हम दही से बनाने वाले हैं रायता। और कल का जो सेशन होगा उसमें रायता जो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, बूंदी हो गया और इसके अलावा आपका फ्रूट हो गया, ये सब रायता कल स्पेसिफिकली कुछ बनेगा। यानी कल डेटा पे हम बहुत ज्यादा खेलेंगे। अभी जो है हम दही वाली सिचुएशन पे है। अब यहाँ से आप लस्सी भी बना सकते हैं इससे, और इससे आप रायता भी बना सकते हैं। वो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, शुरू करते हैं सेशन को। और आज का सेशन समझने में बहुत ज्यादा पेचीदा होने वाला है। कोशिश करें आप इसे सीख लें। विश्वास करें मेरा, एक बार अगर आप आज सीख लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस टॉपिक में, कोई भी नहीं। खाएंगे कब? पेपर में बैठ के खाएंगे इसे, और इतना स्वाद बनेगा कि मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इसे खा जाएंगे। और खाने के लिए आपको 2 रुपए भी मिलेंगे, जो कि 2 नंबर के रूप में आप तक पहुंच जाएंगे। शुरू करते हैं सेशन को। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें, वो काम बिल्कुल बेफिक्र है निकित, वो काम बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रहा है। देखिए, हमारी जो पूरी टीम है उसमें सबके रोल्स हैं, जिसमें मेरा भी एक रोल है, सबका रोल है। तो वो काम भी आपके लिए हो जाएगा, जो कि जरूरी काम है। आई कैन अंडरस्टैंड। और मतलब पेचीदा चीज है, बाकी यहाँ पे ज्यादा इस बारे में क्या बात करें, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब आपके हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। बिकॉज मतलब एक लिमिट के बाद देखो, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, और वो चीज मतलब डिमोटिवेटिंग होती है। हम कितना ही आपको मोटिवेट कर ले, लेकिन हमें भी अंदर से पता है कि जब चीजें कम होती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। चलो खैर, अब आते हैं इधर। ठीक है, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम आपकी बात पूरे तरीके में सुन ली है। कोशिश करते हैं इधर फोकस करते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से बात को समझे, बिल्कुल सुकून से मेरी बात को समझे। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मेरी, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। एक तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं पृथ्वी को देखूंगा और पृथ्वी से जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो मैं इधर की तरफ मुड़ जाऊंगा। यानी जब मैं छोटे सर्कल की तरफ जाता हूं तो मैं आगे भाग जाता हूं, जब मैं बड़े सर्कल की तरफ आता हूं, मान लेते हैं अंदर आऊंगा, तो मैं पीछे भाग जाऊंगा। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स मेरी होंगी। यानी जब मैं अंदर से छोटे सर्कल से आऊंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा, और बड़े सर्कल से जाऊंगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा। ये रिक्वायरमेंट मुझे आपसे चाहिए होगी। और इसी के तहत हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जिसमें एक साइक्लोन आपने समझा होगा। अभी आपको एंटी साइक्लोन नहीं समझ आया होगा, कोई चिंता की बात नहीं। साइक्लोन अगर आ गया है तो एंटी साइक्लोन अभी आज आपको समझ आ जाएगा। इससे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो अगर हवाएं अंदर की तरफ इस तरीके चलती हैं तो ये हवा हल्की सी टेढ़ी चलेगी, ये भी टेढ़ी चलेगी, ये ऊपर चलेगी और ये इधर चलेगी। यानी अगर आप नोटिस करते हैं तो ये डायरेक्शन आपकी चेंज होकर इस तरीके से हवा घूम जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इस केस में। ठीक है जी, अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ तो ये जो पहली हवा है ये आपकी यहाँ से इधर की तरफ आती है, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये इधर और ये इधर। ये हवा क्योंकि आगे की तरफ जाती है, तो याद करने का बेसिक तरीका है, यहाँ से आप आगे जा रहे हैं तो बस ऐसे ही आप घुमा दें, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। ये हमने कल डिस्कशन करा था। आपको अगर एंटी साइक्लोन नहीं समझ आया, लेट इट गो, इट डज नॉट मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज मैं आपको कुछ और सिखाने वाला हूं, उससे आप बड़े ही अच्छे से सीखना। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि जो हम बात करते हैं ये हम करते हैं प्लेन ऑफ पेपर पे, प्लेन ऑफ पेपर पे। और जो कल हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, ये हमने करा था आउट ऑफ द प्लेन। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको कहा था कि अगर ये इक्वेटर हमारा है और ये आपका 30 डिग्री वाला है, तो यहाँ से हमने देखा था ये ज्यादा गर्म था तो हवा नीचे की तरफ आ रही थी, इधर से भी हवा नीचे की तरफ जा रही थी, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही थी, यहाँ से भी हवा ऊपर उठ रही थी। उसके बाद यहाँ पर
ट्रोपोपॉज आने की वजह से ये हवा वापसी अंदर की तरफ मुड़ गई थी, क्योंकि यहाँ तक जाके ठंडी हो जाती है तो नीचे आ रही थी। ये हवा इधर मुड़ गई थी, क्योंकि यहाँ तक जाके ठंडी हो जाती है तो ये फिर नीचे की तरफ आ गई थी। ये हमने डिस्कस करा था। सबसे पहले ये बताएं, यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो यस लिखें, अगर नहीं आया है तो नो लिखें, और सेशन छूट गया था तो एस लिखें, जिससे मुझे पता हो कि आपने कल का सेशन नहीं देखा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है, इतना डांट मैं आपको सकता हूं। प्लीज, ये फरवरी के महीने में आप हैं, आप इस एस वाला कैटेगरी बहुत खतरनाक कैटेगरी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास इतना समय नहीं है देखो कि हम आज का काम पूरा कर सके। जब हम आज का ही पूरा नहीं कर पा रहे तो हम आज के साथ साथ कल का कैसे ही कर लेंगे। तो सेशंस को स्किप ना करें, एक बार ये समय बीत जाएगा, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा अचानक जब आपको दिखेगा पेपर बहुत ज्यादा पास आ गया। तो प्लीज मेक श्योर सेशंस को लगाएं। शायद आपको याद होगा, कल रात को 1 घंटे के बाद मेरी तबियत ऑलमोस्ट ऐसी थी कि मतलब सेशन नहीं लगाया जा रहा था, शायद आपको याद हो, बट आई कंटिन्यू। किसके लिए? आपके लिए। तो आपको भी सीखना है, और जब मैं हिम्मत दिखा सकता हूँ तो आपको तो जरूर दिखानी है ना। आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए, मुझे आपको नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छूट गया कोई बात नहीं, जाने दो। थोड़ी सी आज तकलीफ होगी, कोशिश करना अगर आपको समझ आ जाए। एंड अगर आपको नहीं समझ आए तो उस केस में आप सेशन आज वाला छोड़ के मेक श्योर करना कल तक आप अपना जो भी पेंडिंग काम है पूरा देख लेना। ठीक है, चलो ये अभी मैंने आपको समझाई, इसे मैं लिखवा दूंगा। अभी पहले एक बार हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये इसे हम बोलते हैं हेडले सेल। हेडले सेल, इसे हेडलेस सेल बोलते हैं, इसे भी हेडलेस सेल बोलते हैं। इसे मैं नोट करा दूंगा, नोट्स की चिंता मत करना। एक बार मेरे कहने से कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, मेरे कहने से कॉन्सेप्ट को समझ लो, कोई बात नहीं, आप आराम से पूरा कर लेना। दोनों में फर्क आप समझ पा रहे हो? दोनों में फर्क अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको ऐसा कुछ समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक पृथ्वी जो है, सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। अगर मैं लैटिट्यूड बनाता हूं तो क्या लैटिट्यूड ऐसे दिखते होंगे पृथ्वी के? ये अबव द सरफेस हो रहा है, नहीं हवा से ऊपर। जब आप मुंह ऊपर करके खड़े होंगे, आप ऊपर की तरफ देखेंगे, तब आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा। और जो हमने अभी पढ़ा था कि यहां से आप आगे निकल गए थे, ये जो आप आगे निकले थे इक्वेटर से, या फिर आप पीछे हो गए थे ऊपर आने से, ये आपका ऑन द प्लेन ऑफ पेपर हो रहा था। दोनों में आप फर्क समझ पा रहे हैं? यानी ये उसके ऊपर फ्लैट होगा और ये उसके ऊपर की तरफ होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? रुको रुको, कुछ इंतजाम है आपके लिए मेरे पास। देखो क्या क्या करना पड़ता है। एक बजट ग्लोब है मेरे पास, ग्लोब लाने का मुझे समय नहीं मिला, इससे काम चला लेते। बजट ग्लोब तो नहीं कहूंगा वैसे मैं इसे, इससे काम चला लेते हैं देखो अभी के लिए। ठीक है, ये आपके सामने एक ग्लोब है। अब ऑब्वियसली ये म्यूजियम में नहीं रखी होती, इससे खेला जाता है तो गंदी हो रही होगी, म्यूजियम में नहीं रखी गई है। अब इसे बड़े ही ध्यान से आप समझना, थोड़ा दूर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहले वाले केस की, कोरियोलिस इफेक्ट की, तो वो प्लेन के अंदर चलता है। प्लेन के अंदर आप समझ पा रहे हैं? आपको शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये ऑन द प्लेन ऑफ दिस प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से चाइना की तरफ जा रहा हूँ, दिल्ली से चाइना की तरफ मुड़ जाएगा। मैं एरोप्लेन फेंकूंगा, दिल्ली की तरफ मुड़ जाएगा चाइना की तरफ। ये दोनों इस प्लेन के ऊपर है। लेकिन अगर मैं दिल्ली से ऊपर की तरफ पतंग उड़ाता हूं तो वो बाहर की तरफ निकलेगी, और ये सेल जो है बाहर की तरफ बन रहा है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? सेल मेरा यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये वाला, और ये पूरे में है, पूरे में इस तरीके पूरे में है। एक मोटा सा आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरे में। इस बात को मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, पक्की बात। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कहूं तो जो मुझे हेडलेस सेल देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का सेल देखने को मिलता है। ये तो हम एक जगह पे बनाते हैं। अगर आप पूरा हेडलेस सेल देखोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा हेडलेस सेल। एक सेकंड बस आप लोग, इस टाइप का। क्या आप हेडलेस सेल को इमेजिन कर पा रहे हैं? यानी कुछ इस टाइप का आपका होगा हेडलेस सेल। ये ऊपर की तरफ होगा पाइप जैसा, और ये पूरे में होगा पाइप, पूरे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं समझ आई तो फिर कुछ नहीं समझ आया। ये आपका इक्वेटर से ऊपर की तरफ होगा, एक इक्वेटर से नीचे की तरफ होगा, और ये पूरा एक पाइप होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही छल्ला बन रहा है, ये पूरे में ही ओवरऑल बन रहा है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए हैं। इसे जरा साइड रख देते हैं अभी के लिए। हाँ, अब ये हमने समझ लिया। ठीक है, सब इंतजाम लेके बैठे हैं देखो। यानी अगर मैं इसे आपको 3D में थोड़ा सा दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके का होगा, और ये ऐसे ही आगे की तरफ भी कहीं ना कहीं जो है जा रहा होगा, नीचे तक भी होगा। ठीक है जी, दोनों चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ। ऐसे ही आपका नीचे की तरफ भी होगा। अब इसके बाद अब एक और चीज मैं समझाता हूं, भी दोनों को मैं कंबाइन करके दिखाऊंगा। ये हेडलेस सेल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एवरी 30 डिग्री डिफरेंस सेल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही लिखा मन। अभी मैंने आपको हेडलेस सेल समझा, अब इसे साइड कर दो। अब मैं आपको समझाता हूँ पोलर सेल। हर जगह होगा सेल, लेकिन सबका नाम हेडलेस सेल नहीं होगा। अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर हम इसे बीच में से ऐसे तोड़ देते हैं, और ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो एक सेल मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है पाइप जैसा, और एक सेल मुझे ऐसा नीचे देखने को मिलता है पाइप जैसा।
और ये दोनों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए, ये आपका आगे की तरफ इस तरीके जा रहा होता है, यानी एक बैंड हो गया जो कि पृथ्वी के ऊपर चढ़ा हुआ है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आज का सेशन जो है टेक्निकल रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा सेशन, बिकॉज एक लिमिट के बाद आपका दिमाग में सैचुरेशन हो जाएगा। तो कोशिश करें सेशन को अच्छे से लगाएं। ये एक दो सेशन क्लाइमेट के मैं हमेशा ही थोड़े छोटे लेता हूँ, बिकॉज मुझे कोई घंटे वंटे से पूरे करने से ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपको चीजें समझानी है। और जब आपको समझ मुझे दिखता है कि हाँ भैया बैटरी लो हो गई है, तो उसके बाद मैं आपको जो है बख्श देता हूँ। कुछ इस टाइप से आपको सेल दिखेगा, ठीक है जी। अब एक और चीज समझते हैं साहब, यहां पर ये तो एक सेल हो गया आपका, ठीक है। अब ऊपर की तरफ एक और सेल देखने को मिलेगा जो इस इलाके में होगा, यहां पर ये आपका चलेगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री से, ऑलमोस्ट 90 डिग्री से लेकर नीचे तक, यानी ये पूरे में ही होगा। यानी एक्चुअल में अगर इसे मैं कवर करना चाहूं तो मैं पूरे को भी कवर कर सकता हूं। ये एक ऊपर की पट्टी आप इमेजिन कर पाए, ये पूरे में होगा यहां पर। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाता हूँ, इसे मैं अगले पेज पे समझाता हूँ। ये ऊपर वाला जो मैंने टोपी पहनाई है, इस टोपी को मैं अगले पेज पे समझाता हूँ। अगर मैं इसे आपको फिर से यही साइड वाला पूरा समझाता हूँ, तो इस बार मैं मानूंगा यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ है। थोड़ा सा अजीबोगरीब अजम्पशन करा है, कायदे से अजम्पशन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए मैंने वहां पर थोड़ी सी ज्यादा स्पेस ले लिया है। या यहीं से समझ लेते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ है और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया जी। ये बात आप समझ पा रहे हैं, यानी इसे मैं नॉर्थ पोल बोल सकता हूँ, नॉर्थ पोल। अब होगा क्या, बड़े ही ध्यान से बात को समझना, यहाँ पर है ठंड और यहाँ पर है गर्मी। गर्मी कंपैरेटिवली ठंड, कंपैरेटिवली गर्मी की बात करी जा रही है। तो जो हवा है वो गर्म तरफ से ठंडी तरफ आएगी, यानी इधर से नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ पर आके क्या होगा, अगर मैं इस पोजीशन की बात भी करता हूँ, ये पोजीशन गर्म है लेकिन ये पोजीशन ठंडी है। यानी अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ लाते हैं, सोचें एक बार, ठंडी से यहाँ से नीचे की तरफ लाते हैं, यहाँ पर क्योंकि प्रेशर हाई है, यहाँ पर प्रेशर लो है। अब एक मन में सवाल होगा, सर कभी तो आप कह रहे हो गर्म से ठंडे की तरफ आप भेज रहे हो, इस केस में है ना भाई, यहाँ तो आप कह रहे हो गर्म से ठंडा भेज रहे हो और यहाँ पर आप कह रहे हो सर ठंडे से गर्म आएगी। ये लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, इस तीर को अभी के लिए हटा देते हैं। सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो, आराम आराम से समझेंगे। जब हम यहाँ तक आ सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये तो आपको समझ आ गया भाई, ये गर्म है और ये ठंडक है, तो ये ठंडक आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये तो आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ से गर्मी जो है, जैसे आग की लपटें ऊपर उठती है, वैसे ऊपर की तरफ ये उठ जाएगी। अब यहाँ से उठने के बाद क्या होगा, ये अपने आप इधर की तरफ मुड़ जाएगी। कुछ चीजें अभी मैं बनाऊंगा, उसके बाद सेकंड बार में आपको समझाऊंगा। ये इधर की तरफ उठ जाएगी। इधर की तरफ उठने के बाद यहाँ पर जाते जाते ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने का मतलब क्या होगा, ये अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगी और यहाँ से उसके बाद इस तरफ आ जाएगी। रीजंस अभी मैंने नहीं बोले हैं, पहले एक बार जरा हम सेल को समझ लेते हैं। रीजन मैं आपको याद करा दूंगा। ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, ऊपर की तरफ देखो, मैंने बीच में गैप छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ से यहाँ का सर्कुलेशन पढ़ा रहा हूँ। अभी ये गैप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? रीजन अभी बता दूंगा, रीजन की चिंता मत करना, रीजन मेरे ऊपर ड्यू रहा, ठीक है जी। अब ये जो सर्कल घूम रहा है, बिकॉज ये पोल से एसोसिएटेड है, मैं इसे पोलार सेल या पोलर सेल बोलता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, एक पोलर सेल मुझे दिखेगा नॉर्थ पोलर सेल, एक पोलर सेल मुझे दिखेगा साउथ पोलर सेल। नॉर्थ पोलर सेल जो घूमेगा मेरा इस टाइप से घूमेगा और साउथ पोलर सेल जो मेरा घूमेगा इस टाइप से घूमेगा। यानी अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं तो मुझे एक, अगर मैं 60 डिग्री वाली लाइनें बनाता हूं तो यहां से मुझे ऊपर उठता हुआ दिखेगा, यहां से मुझे ऊपर उठता हुआ दिखेगा। तो ये जो है आपका इस तरीके घूमता हुआ एक सेल दिखेगा, इमेजिन करें। मुझे तो ये पता नहीं यहाँ से ऊपर उठता है, मुझे तो सिर्फ इतना सा लॉजिक पता है, उससे ही मैं अपना काम चला लूंगा। ये भी मेरा ऐसे ही कुछ यहाँ से घूम के इधर आ जाएगा, इधर 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 और इधर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो अपन लोग जुगाड़ से निकाल लेंगे, भाई उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज मैंने समझी थी अभी यहाँ पर, वो ये था, अगर मैं कुछ लाइनें आपके लिए और बना देता हूँ, कि यहाँ से भी इस टाइप से आपके सेल घूमे थे, शायद आपको याद हो, हेडले सेल। और ये भी आपका ऐसे ही घुमा था, बस ये आपका इस दिशा में घुमा था। ये हेडले सेल था, ये हेडले सेल था, ये पोलर सेल था, ये पोलर सेल था। अब एक बढ़िया बात देखना है ध्यान से, ऊपर में टेम्परेचर, अपर में टेम्परेचर लो होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और चीज बड़े ही ध्यान से समझना, एक बड़ी पेचीदा बात है। वो पेचीदा बात क्या है, जब आप यहाँ खड़े होगे, ध्यान से समझना जरा चीजों को, स्लाइड अभी दिखा दूंगा। जब आप यहाँ खड़े होंगे तो क्या आपको नीचे की तरफ खिंचाव महसूस नहीं होगा? क्योंकि ये हवा नीचे की, भाई ये लाइनें तो हमने बना रखी है ना, ये तो बस फ्रिक्शन मानो, कुछ भी मानो उसे। इसी तरीके यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जाने की जगह नहीं है, तो इधर आने की जगह होगी, ये यहाँ पर घुमाएगा। क्या एक ही सेल तैयार हो गया? इस सेल को बोलते हैं फेरल्स सेल। नोट्स मैं बनवा दूंगा, नोट्स की चिंता मत करना, काम बन जाएगा, अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। रीजंस मेरे ऊपर ड्यू रहे, जैसा मैंने कहा, पहले हम चीजों को एक बार बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर भी एक बनेगा, भाई ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये भी एक फेरल सेल होगा। ITCZ होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्चुअली वो भी मैंने थोड़ा सा रोका हुआ है,
बिल्कुल गेयर सिस्टम जैसा आप समझ सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सुकून से समझना। ये जो सेल बना था ये टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बना था। ये भी टेम्परेचर प्रेशर की वजह से बना था, ये भी और ये भी। ये 4 सेल तो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से बने थे। बट ये वाले और इसकी वजह से क्या मैं इन्हें थर्मल सेल कह सकता हूँ, थर्मल मतलब टेम्परेचर से एसोसिएटेड। लेकिन ये वाला एक सेल जो आप अभी-अभी पढ़ रहे हैं और एक ये वाला सेल आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर की वजह से नहीं बना। समझ पा रहे हैं? ये आपका कहलाएगा मैकेनिकल सेल, क्योंकि ये पुश एंड पुल की वजह से बना है। इसका टेम्परेचर में कोई रोल ही नहीं था। रोल होगा भी तो इनडायरेक्ट रोल होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, अच्छा, समझ गया विवेक, मुझे उम्मीद है अगली बार आप टिक ज़रूर कर पाएँगे। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है अभी आपको बताता हूँ। बाकी नाम आप याद कर पा रहे हैं कि थर्मल सेल क्या होता है, प्रेशर और मैकेनिकल सेल क्या होता है, थर्मल सेल कहाँ देखने को मिलते हैं। और थर्मल सेल्स जनरली यही 6 सेल्स होते हैं जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बनते हैं। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको समझाऊँगा, नहीं समझे कुछ भी मैकेनिकल सेल कैसे, कोई बात नहीं। एक काम करें, अपने आप से वादा करें कि अगले 10 मिनट मैं सिर्फ वो सुनूँगा या सुनूँगी जो सर समझा रहे हैं। अगर मुझे कहेंगे सर 0% आया, बदले में मैं आपको अपनी तरफ से कहता हूँ मैं 100% रिपीट कर दूँगा। 100% ऑफ द कंटेंट विल बी रिपीटेड। कंडीशन ये है कि भैया 10 मिनट जरा सुकून से बैठना पड़ेगा। ये तो ठीक है। 0 कहोगे तो 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी-अपनी चैट खुद ही ऑफ कर दो, है ना? अपने यहाँ देखो बाकी सब जैसा नहीं चलता कि मैंने आपको खुद ताला मार दिया। ऐसा आप देखोगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे पता है इतना बढ़िया बैच है, खुद ही सुन लेंगे। ठीक है? तो अब थोड़ा-सा शांत हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। पृथ्वी आपके सामने है और ये एक मैंने लाइन बनाई है। इस लाइन से इस लाइन को अगर आप देखते हैं और हम यहाँ पर इस तरीके से खड़े हुए हैं, तो हमने देखा कि जो हमारे ऊपर की हवाएँ हैं, वो इस तरीके से गोल-गोल घूम रही हैं। यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है और ये पूरे के पूरे प्लेन में हो रहा है। ये पूरे के पूरे प्लेन में हो रहा है। ऐसे ही कोई यहाँ खड़ा था तो उसने भी देखा कि यहाँ की हवाएँ भी जो है ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ये काम हो रहा था 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में। क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस के चक्कर में हो रहा था या फिर डेल्टा टेम्परेचर के चक्कर में हो रहा था, तो मैंने कहा कि भैया ये थर्मल सेल कहलाएगा और इस थर्मल सेल का नाम होगा हेडले सेल। ये एक हेडले सेल होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये एक हेडले सेल होगा सदर्न हेमिस्फीयर का। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर देखा कि ये 30 डिग्री वाली लाइन को मैं काट देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक और लाइन बना दी और एक मैंने और लाइन बना दी जो कि यहाँ पर थी 60 डिग्री वाली लाइन। ऐसे ही मैंने एक ऊपर लाइन बना दी जो कि थी 60 डिग्री वाली लाइन। यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा हुआ था, पेंगुइन मान लेते हैं, वैसे तो नीचे की तरफ होगा, कोई बात नहीं, कहीं भी मान लो। इसने देखा कि यहाँ से हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठ रही हैं और ऐसे करके एक सर्कल मेरा पूरा घूम रहा है, ऊपर से नीचे इस तरीके से। यहाँ पर भी इसने देखा, इधर से इधर जा रहा है, हवा ऐसे चल रही है। इसने कहा ये भी टेम्परेचर के चक्कर में हो रहा है, तो ये भी डेल्टा टी वाला हो गया। ये भी एक थर्मल सेल हो गया, लेकिन इस थर्मल सेल का नाम जो है वो है पोलर थर्मल सेल। ये वाला भी जो होगा आपका पोलर थर्मल सेल होगा। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके होंगे। अब होगा क्या, बात को बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक गियर है जो कि इस तरीके गोल-गोल घूम रहा है। मान लेते हैं एक गियर मैं आपके सामने बनाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कुछ इस टाइप का आपका एक गियर मैं आपको थोड़ा-सा इमेजिन कराना चाह रहा हूँ। एक गियर मैंने आपके लिए मान लिया। अब बड़े ही ध्यान से बात को समझना। अगर ये गियर ऊपर से नीचे की तरफ घूमता है, तो क्या यहाँ पर जो अटका हुआ गियर है, इसके मान लेते हैं एक और साथ में गियर बना देता हूँ। क्या वो इधर से इधर नहीं घूमेगा? अगर आपको सामने से दिखाऊँ, एक गियर मैंने ऐसा बनाया है आपके लिए। टाइम बचाने के लिए पूरी टीथ नहीं बना रहा हूँ इसकी। अगर ये ऐसा घूम रहा है, तो यहाँ पर जो एक और गियर लगा होगा, क्या उसकी मजबूरी नहीं होगी कि वो ऐसा घूमेगा? गियर का मतलब कोई चूड़ी मान सकते हो, सिंपल एक चूड़ी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी अज़्यूम कर सकते हो। और अगर मैं एक और यहाँ पर इमेजिन करता हूँ, तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको इसे भी ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऐसे घूम रहा होगा। समझे हैं आप बात को? कुछ और जुगाड़ निकालें आपके लिए। समझ गए? बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि गियर है आपके सामने, ठीक है? अब ये गियर अगर इस तरीके घूम रहा है और इसके साथ ये दूसरा गियर आपका पड़ा हुआ है, तो क्या दो इस तरीके नहीं घूमना पड़ेगा इन्हें? थोड़ा-थोड़ा आप इमेजिन कर पा रहे हैं? सामने से आपको अगर दिखाऊँ तो। यानी अगर एक ऐसे घूम रहा है, दूसरे को ऐसे ही घूमना पड़ेगा, तभी इनका रोटेशन जो है स्मूथ हो पाएगा। कुछ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि मुझे पता है कि अगर पहला जो आपका गियर घूम रहा है, मान लेते हैं वो इस तरीके घूम रहा है, एक दूसरा गियर भी है वो इस तरीके घूम रहा है, तो तीसरे गियर को ये समझ आएगा कि भैया यहाँ से तो नीचे धक्का लग रहा होगा, यहाँ से ऊपर धक्का लग रहा होगा, तो ये गियर ऑटोमैटिकली ऐसे नहीं घूमने लगेगा, सोचो। बिल्कुल सही।
अब एक प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब ये दोनों गियर मान लेते हैं ये इधर घूम रहा था, ये इधर घूम रहा था। अब बीच वाला गियर क्या होगा, घूम ही नहीं पाएगा, बिकॉज़ ये यहाँ से ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, यहाँ से ऊपर खींचने को, तो ये क्या होगा, जाम हो जाएगा सब, ये लॉक हो जाएगा। यानी इसके केस में गाड़ी को चोट पहुँचेगी, नुकसान पहुँचेगा, बिकॉज़ दोनों तरफ से तो बीच वाला गियर ऊपर ही नहीं उठ सकता। तो बिल्कुल आप बाहर निकल जाएगा, ऐसे भी आप सोच सकते हो। क्या इस प्रोसेस को आप समझ पा रहे हो? बस इसी को मेरे कहने से ऐसा इमेजिन करो अब एक बार, आप कुछ इस तरीके का। क्या पूरे-पूरे पाइप ऐसे घूम रहे होंगे? इमेजिन करके आप देखिए। और इसी को अब थोड़ा-सा और आपका मैं इमेजिनेशन लगवाना चाहूँगा, इसी को इमेजिन करो आप इस तरीके, पृथ्वी है। और ये लाइनें हैं कुछ, इस तरीके। बस इक्वेटर जो है, मैं आपका इक्वेटर यहाँ पे कर देता हूँ। ये एक 0 डिग्री इक्वेटर है और ये 90 डिग्री का पोल है। सेकंड केस हमारे मतलब इस क्लाइमेट वाले से नहीं जुड़ा है, वो एक बेसिक आपको लॉजिक बता रहा था। कि भाई आप बिल्कुल घुमा के देख सकते हैं इसे। बेसिक लॉजिक मैं आपको सिखा रहा था कि अगर दोनों चीज़ें ऊपर जाएँगी तो बीच वाला जो है जाम हो जाएगा। अब इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ये आपकी पृथ्वी मान लेते हैं इस टाइप से, पृथ्वी में बना देता हूँ। एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है। अगर ये इस तरीके से घूम के आ रहा था और ये इस तरीके से घूम के आ रहा था, तो यहाँ वाली हवा को नीचे की तरफ आना पड़ेगा और यहाँ वाली हवा को ऊपर की तरफ जाना होगा और ऊपर आपका ट्रोपोपॉज़ है, तो इसका मतलब इसे मजबूरन आपस में ऐसे कनेक्ट होकर इस तरीके घूमना पड़ेगा। यानी ये सेल आपका जो होगा हेडलेस सेल है, ये आपका पोलर सेल है और ये सेल आपका फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। मुझे बताएँ आप समझ पाए? क्योंकि ये पुश एंड पुल की वज़ह से हो रहा है, तो इसे मैकेनिकल सेल का नाम देंगे। इसका रीज़न टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है और ये टेम्परेचर डिफरेंस की वज़ह से है, ये भी टेम्परेचर डिफरेंस की वज़ह से है। समझ गए होंगे मैं क्वेश्चन बताएँ, क्वेश्चन भी बताएँगे, चिंता ना करें। एक बार डायग्राम आपको दिखाते हैं। इन सेल्स का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पूरे आधे घंटे के अंदर आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ, आधा घंटा तो देखिए लगेगा ही। टेम्परेचर का असर भी है ऋषि, बिल्कुल है, टेम्परेचर का असर भी होगा, लेकिन जो पुश एंड पुल है उसका असर ज़्यादा है। टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल होगा भी, शाबाश! ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसका मतलब आपका दिमाग सच में चल रहा है, जो कि एक लाजवाब बात है। इन सेल्स का यूज़ क्या है, डिस्टेंस क्या है, सब आपको बताऊँगा, नवीन चिंता मत करो। ये रोटेट कैसे ये रोटेट करते रहते हैं। जी हाँ, ये हमेशा रोटेट करते रहते हैं। चलें आगे कुछ और बातें करते हैं, अभी टॉपिक पूरा मैं एक बार करता हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा, चिंता ना करें। मैं आपको सबकी डेफिनिशंस प्रॉपर तरीके बता दूँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करें। सब मेरा काम है, बिल्कुल बेफ़िक्र रहो। जितना भी आपको समझ आ रहा है सिर्फ़ उतना पकड़े जाओ, बस बाकी काम मेरा, ठीक है? फाइनल जाने से पहले पूरा टॉपिक रिपीट करके जाऊँगा, विश्वास करो मेरा, पूरा टॉपिक पूरा। इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि जो फेरल सेल है ये बेचारा मजबूरी में बना है। तो इसकी जो विंड्स होंगी ना, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। क्योंकि ये तो मजबूरी में बना है ना। और अगर मैं आपसे पोलर विंड्स की बात करता हूँ या फिर मैं आपसे बात करता हूँ, मान लेते हैं आपका हेडलेस सेल की बात करता हूँ, इनकी जो विंड्स होंगी ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी। ये छोटे-छोटे फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे छोटी-सी चीटिंग आपके साथ करने वाला हूँ। वो चीटिंग ये है कि एक्चुअल में इक्वेटर पे नहीं होता। ये हमेशा होता है आईटीसीज़ेड पे। आईटीसीज़ेड, अरे सर बस क्या बताएँ, बड़ा परेशान कर रखा है आपने। आईटीसीज़ेड क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसकी चिंता मत करो, अभी आपको मैं समझाता हूँ। ये एक्चुअल में इक्वेटर पे नहीं होता, आईटीसीज़ेड पे होता है। ये 30, 60, 90 पे आते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक, एक शिफ्ट होता रहता है पूरे 12 महीने, ये चेंज होता रहता है। इसे अभी आपको समझाता हूँ। वेरी गुड वन, बहुत बढ़िया। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें, परेशान ना हो, ठीक है जी? ये जो अब आपको कुछ मैं समझाने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना। हमने इक्वेटर को रेफरेंस लिया था और हमने कहा था इक्वेटर पे जो है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसी वजह से हमने जब पृथ्वी की स्टडी को भी शुरू करा था, हमने कहा था यहाँ से 2 लाइनें ऊपर उठ के ऐसे घूम कर आएँगी, राइट? ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। इसी तरीके हमने यहाँ देखा था कि भई यहाँ से हवा ऊपर उठेगी और ये घूम कर ऐसे आएगी और ये ऊपर उठेगी, घूम कर ऐसे आएगी, ऊपर और नीचे। फिर हमने देखा था बीच में ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो ये एक सेल तैयार हो गया, नीचे ऊपर। यहाँ देखा हमने नीचे से ऊपर एक सेल आपका तैयार हो गया। ये हमने 6 सेल्स पढ़े थे, ठीक है जी? अब कुछ और चीज़ें आप समझें। मैंने कहा इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ कि गर्मी जो है इस बार चेंज हो गई है और गर्मी इस बार मेरे कहने से मान लो गर्मी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गई है, तो क्या सेम प्रोसीजर यहाँ पे नहीं चलेगा? बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर होगा। आपका ये ऐसे ऊपर उठेगा, नीचे आएगा, ऊपर उठेगा, नीचे आएगा। सेम आपके सेल यहाँ बनेंगे, सेम यहाँ बनेंगे, बस फ़र्क क्या होगा, ऊपर के सेल थोड़े-से चौड़े हो जाएँगे और नीचे के सेल थोड़े छोटे हो जाएँगे। मैंने आपको मान लेते हैं कह दिया जी आपका जो गर्मी है इस बार सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका एक सेल ऐसा बनेगा, एक सेल आपका ऐसा बनेगा, है ना? यानी जहाँ पर मैक्सिमम गर्मी है, पहली हवा ऊपर हम वहाँ पे उठाएँगे।
बिल्कुल सही आयन, बिल्कुल सही। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार बताएंगे सभी लोगों को आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? ये अक्रॉस ग्लोब होगा, बिल्कुल लैग हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कनेक्शन, में एक बार अपना चेंज कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा आप समय दें। एक बार आप बताएंगे, मैंने रिफ्रेश करा है, कनेक्शन चेंज करा है, अब सब ठीक होना चाहिए। करीब 20-25 सेकंड के बाद एक बार सेशन आपका बंद होगा, 1 सेकंड के लिए, तो उस समय आप लैग ना लिखें क्योंकि वो हमेशा होता है। ये मैंने आपको समझाया और मैंने आपको बताया कि वो जो लाइन है उसके ऊपर सब चीजें जो है डिपेंड करती है। ठीक है। जो आपका मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप अच्छे से समझ पाए हैं, पक्की बात। अब मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी है, अगर मैं उसे ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, पता है, जिसे जनरली कोई पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि मतलब ये इतना पेचीदा टॉपिक है। हम मतलब अगर आपको इसे शॉर्ट में पढ़ना है तो सिंपली आपको कुछ चीजें बस लिखवा दी जाती हैं कि इन्हें याद कर लो। लेकिन मैं मतलब मेरा पर्सनली ये दिल नहीं मानता ऐसा काम करके, इसलिए मैं पढ़ाता ही हूँ, चाहे आपका समय ज्यादा लगे चाहे कम लगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है पृथ्वी किस तरीके आपकी घूमती है 12 के 12 महीने सन के चारों तरफ। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर अपने पास से एज्यूम कर ली है कि जो ऑर्बिट है एलिप्टिकल ऑर्बिट है, कि एलिप्टिकल ऑर्बिट की जगह मैंने इसे सर्कुलर बना दी, जिससे आप चीजों को आराम से समझ पाएं। सेकेंडली, ये स्मूथ कर्व्स होने चाहिए, जो कि मैंने हल्के नोक वाले बनाए हैं, ये थोड़े से स्मूथ होने चाहिए। बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पर जो है सही बनाया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है 12 महीने यहाँ ऐसे घूमती रहती है। कब कहाँ होती है ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। अब कुछ चीजें आपको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी सीधी ना होते हुए हल्की सी टेढ़ी है, तो पृथ्वी आपको हल्की ऐसी टेढ़ी दिखती है, और इसका टिल्ट हमेशा सेम रहता है। टिल्ट जो है हमेशा ही सेम रहता है। तो इससे होगा क्या कि अगर सन के अंदर से रेस आपकी निकल रही है, मैं आपको कुछ बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं यहां से रेस निकल रही है, इस टाइप से वो रेस आपकी निकल रही होंगी। वही समय लगता है दोस्त, तो जल्दबाजी ना करें। ऐसे सब तरफ निकलेंगे, लेकिन अपने लिए ऊपर वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसे नहीं बनाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब होगा क्या प्रैक्टिकली यहाँ पर, कि नीचे वाला इलाके पे आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर सीधा उसके ऊपर पड़ रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसे, तो जूम करके आप इमेजिन करोगे, क्योंकि पृथ्वी टेढ़ी है, पृथ्वी टेढ़ी होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये लाइन आपकी यहाँ पर टेढ़ी बना रहा हूं मैं इस तरीके, तो टेढ़ी बनाने से यहाँ पर ज्यादा धूप पड़ेगी, ऊपर कम धूप पड़ेगी। इसका रीजन अभी आप समझो। यहाँ से कुछ रेखाएं आ रही हैं, सबकी सब सनरेज पैरेलल होती हैं, आपको पता ही होगा, सनरेज हमेशा पैरेलल आती हैं क्योंकि बहुत ही दूर से आ रही हैं। अगर मैं एक ऐसी सरफेस बनाता हूं तो इसके ऊपर फैल जाएंगी रेस, आप ध्यान से देखें। लेकिन अगर मैं एक ऐसी सरफेस बनाता हूं जो कि फ्लैट है, तो इसके ऊपर आकर सीधा रेस सबकी सब टकराएंगी। और क्योंकि ये इलाका आपका हाइपोटेन्यूज कैटेगरी के अंदर आएगा, तो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस हाइट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 10 पार्टिकल्स आए थे, तो ये 10 में अगर बटे होंगे, तो इसी तरीके अगर 10 पार्टिकल्स आए होंगे, तो यहाँ पर हो सकता है वो 10 पार्टिकल्स 12 में बटे हों, तो पर यूनिट एरिया यहाँ पर मोर गर्मी होगी, बिकॉज मोर पार्टिकल्स आए हैं, और यहाँ पर लेस गर्मी होगी क्योंकि यहाँ लेस पार्टिकल्स आए हैं। यानी अगर सरफेस टेढ़ी है तो वहां पर आपको गर्मी कम महसूस होगी, सरफेस सीधी है परपेंडिकुलर, तो वहां पे गर्मी आपको ज्यादा महसूस होगी। तब साउथ पोल पे टेम्परेचर तो कम होगा, बोल सकते हैं साउथ पोल पे टेम्परेचर कम होगा, वो कम होता है, बिल्कुल कम होता है। मैं उम्मीद करूं ये बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अब इसमें ये भी तो हमें समझना होगा ना सर, ये कहां तक जाता है, मतलब ये कौन सी लाइन है जहां तक ये जाता है। यानी एक तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रहा होगा, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पे फैल जाएगा, ऊपर भी फैल जाएगा। एक तो ऐसा पॉइंट सा जरूर होगा जहां पे ये परपेंडिकुलर आता होगा। यानी अगर मैं इसे बना के दिखाता हूं, तो सनरेज कहीं एक जगह परपेंडिकुलर आती होंगी, भले ही वो इक्वेटर ना हो, बाकी सब जगह जो है सनरेज लेटी हुई आती होंगी। अब वो अगर बीच में भी हो सकता था, लेकिन कभी थोड़ा नीचे भी तो आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी जो है टेढ़ी है, इमेजिन करें। पृथ्वी क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी है, तो वो हो सकता है बीच में ना आए, हल्का सा ऊपर नीचे आ जाए। फिर से हथियार निकालना पड़ेगा मुझे। ये आ गया। अगर पृथ्वी सीधी घूमती, मान लेते हैं पृथ्वी जो है बिल्कुल सीधी घूमती है आपकी ऐसे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेंटर में पड़ता। लेकिन अगर पृथ्वी टेढ़ी घूम रही है, तो क्या इस वाले इलाके पे ही हमेशा धूप नहीं पड़ेगी आपकी परपेंडिकुलर? इमेजिन करके आप देखें, सिर्फ इसी इलाके पे।
और अगर मान लेते पृथ्वी ऐसे घूम रही होती तो हमेशा ही क्या इस इलाके पे पड़ती, सॉरी इस इलाके पे पड़ती। क्या समझ पाए हैं आप बात को? पक्की बात? चलो अब वापसी चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। यानी इसी को अगर मैं सिंपल वे में बनाता हूं आपके सामने तो ये सन हो गया, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी और ये पृथ्वी हो गई। अगर पृथ्वी टेढ़ी है, ज्यादा टेढ़ी बनाई है जिससे आप समझ पाए, तो इक्वेटर यहां पर होगा इसका हमेशा, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला इलाका होगा वो इसका आपका सॉरी ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, इसमें यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, ये इलाका परपेंडिकुलर, ये इसमें बीच में ही आएगा और इसमें बीच में ही आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं नहीं, बॉल में स्पेसिफिकली जो सेशन में आने में 2 मिनट लेट हुआ हूं, तो मैं स्पेसिफिकली बॉल आपके लिए लेके बैठा हूं बिकॉज ग्लोब लाना पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर नहीं था जहां से मैं इस समय क्लास ले रहा हूँ, वरना ग्लोब से समझा देता मैं, इसलिए अब कुछ और समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा बॉल उठा लेते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? परपेंडिकुलर विल चेंज एवरी टाइम, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही लिखी आपने लाइन, ठीक है। अब इससे मुझे ये पता लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूं तो इक्वेटर पर गर्मी है, इक्वेटर पे सारी गर्मी है, यहाँ पर भी इक्वेटर पे गर्मी है सबसे ज्यादा, ठीक है। यहां पर आप कहेंगे एक पॉइंट ऊपर की तरफ होगा जहां पर रेस परपेंडिकुलर होगी, यहां पर एक पॉइंट नीचे की तरफ होगा जहां पर रेस परपेंडिकुलर होगी, और बीच में भी ऐसे ही होता होगा। यानी अगर मैं पीछे वाला पाथ आपका पूरा बनाता हूं, पीछे वाला पाथ, और मैं मान लेता हूं पृथ्वी जो है जैसे यहां से यहां तक का बनाता हूं, तो इसका जो पाथ है यहां पर तो बीच में होगा और वहां पर जाके आपका सबसे नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये है वो धीरे धीरे तो शिफ्ट हुआ होगा, पहले यहाँ होगा, अब नीचे आते 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 एक जमाना आया होगा जब वो नीचे तक पहुंच गया होगा। और उसके बाद ये जो है फिर से ऊपर की तरफ यहां तक पहुंचने के बाद ये इस कैटेगरी के अंदर आ गया, फिर धीरे धीरे कम भी तो होने लगेगा, इमेजिन करो ये कम होने लगेगा, वापसी इक्वेटर पे पहुंचेगा, और उसके बाद यही जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, और एक लिमिट पे जाने के बाद यहां से भी हटने लगेगा, और यही खेल चलता रहेगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी वो जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है बीच में होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यही खेल जो है इसका आराम से चलता रहेगा। और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये दो चीजों के बीच में मूव करेगा, नहीं परपेंडिकुलर पॉइंट मैक्सिमम यहां तक जा सकता है और यहां तक जा सकता है, ऑन एन एवरेज वो बीच में रह सकता है। यही पॉइंट को आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी पॉइंट को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो पॉइंट्स हैं जहां तक मैक्सिमम जो मैक्सिमम लिमिट है लैटिट्यूड की, जहां तक सन परपेंडिकुलर आपको महसूस हो सकता है। इसी से पेपर का एक सवाल आपका बनता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बना के बताऊं, वो इस सवाल ये बनता है कहाँ के लोगों को कभी भी गर्मी जो है परपेंडिकुलर महसूस नहीं होगी। 3 ऑप्शन आपको नीचे के देता है, श्रीनगर आपको चौथा ऑप्शन में देता है, आपको याद ही होगा सवाल। यहाँ के लोग कभी भी परपेंडिकुलर धूप जो है नहीं महसूस कर पाएंगे जीवन में अपने, क्योंकि ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया है, तो यहां पर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा, यहां पे परपेंडिकुलर पड़ सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जंगू। यूपी वाले नहीं महसूस कर पाएंगे। आगे चले, केरल में परपेंडिकुलर पड़ेगा, साउथ में होगा। चलें आगे। अब एक, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं है हमेशा ही ऐसा होगा भाई, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है परपेंडिकुलर आज यहाँ तक पड़े, हो सकता है कल ना पड़े, ऐसे धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। अरे रुको तो सही, रुको तो सही, रुको तो सही, सब बताते हैं, सब बताते हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं। मतलब कभी आप मेट्रो के लिए लेट हो रहे हो तो भागते भागते ही तो पूछोगे टोकन कहाँ मिलेगा, बीच में रोक के अरे सर टोकन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, अरे कार्ड बनवा दो तो कितने का बनेगा, अरे कार्ड में रिफंड कितना पैसा होगा, चलते चलो चलते चलो साथ साथ, सही समय आने पे मेट्रो में एक बार चढ़ जाएं, फिर बताता रहूंगा, दुनिया भर की बातें आराम से कर लेंगे, अभी चलते चलते हैं साथ साथ। ठीक है जी, कुछ बात आप समझ पाए हैं यहाँ तक, एक बार आप मुझे बताएं। यानी ये जो कुछ भी होगा एक पोजीशन ऐसी आएगी, मैं आपको समझा देता हूँ जरा बढ़िया से, भाई पेचीदा टॉपिक है सच में हमेशा की तरह। देखिए जरा, ये पृथ्वी है, मान लेते हैं कि यहां पर इस समय सिचुएशन आपकी है, दूसरा केस यहां बनाता हूं, ये पृथ्वी है आपकी, और तीसरा केस यहां बना देता हूं, ये पृथ्वी है।
बीच वाले केस को पकड़ते हैं और मैं कहता हूँ इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी है। तो ये ITCZ यहाँ पर है, ITCZ आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ से गर्मी ऊपर की तरफ उठ के ऐसे घूमी है, यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे उठ के घूमी है। इसके अलावा यहाँ से ऊपर की तरफ उठ के ऐसे घूमी है, यहाँ से आप कहेंगे ऊपर उठी है, नीचे आई है, और ये हवा जो आपकी है इस तरीके घूम के नीचे की तरफ आ गई है। सेम आपकी कहानी नीचे चलेगी, इस टाइप से आपका सेल बनता है और ये सेल आपका ऐसा बनता है। सेम कहानी आप इसमें इमेजिन करेंगे, क्योंकि इसमें लाइन बीच में है, लेकिन आपकी गर्मी वाला पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो जो गर्मी वाले पोजीशन है वो इस तरीके आपके उठेंगे, नीचे जाएंगे, और इधर की तरफ से भी आप कहेंगे इस तरीके उठ के नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से भी कुछ यही कहानी होगी, ऊपर और नीचे। यहाँ से भी आप कहेंगे यही कहानी होगी आपकी, ऊपर और नीचे। इधर की तरफ से हवा नीचे जा रही है, इधर ऊपर जा रही है, ये आपकी कहानी बनी। इधर आप कहेंगे नीचे और सॉरी नीचे और ऊपर आ रही है, ऐसी कहानी बनी। सेम तीसरे केस की अगर आप बात करते हैं, तीसरा केस अगर मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं इस समय आपका पॉइंट यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ये ऊपर लपटे उठी, यहाँ से नीचे आई, ये ऊपर उठी, यहाँ से नीचे की तरफ आई। इधर आप कहेंगे ये इस तरीके घूमा, और यहाँ आप कहेंगे इस तरीके घूमा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये आपने बना दिया है, ये आपका इस तरीके नीचे आया है, इधर गया है, और ये आप इस तरीके बनाएंगे, ऊपर आया है, इधर गया। टेक योर टाइम, सोचें समझें और उसके बाद मुझे बताएं। राइट लेफ्ट साइड नहीं होगा क्या? मैं अभी आपको सब बताता हूँ। और सर राइट साइड नहीं होती, अभी आपको बताता हूँ। आप फाइनल टच अभी आपको देता हूँ मैं इस चीज का। नहीं नहीं नहीं, आपको बताता हूँ, चिंता मत करो। हर हेमिस्फीयर में 3, बिल्कुल सही। अब कुछ चीजें मैं आपको और समझाता हूँ, लिखें कैसे हो बेटा। ये लिखा जा चुका है दिमाग में, विश्वास करो। कहीं नहीं भी लिखोगे ना, पेपर में टिक हो जाएगा। मैं फिर भी लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। ये एक्चुअल में पूरा ऐसा पाइप है, जिसमें हवाएं जो है इस तरीके ऊपर की तरफ उठ रही हैं। ये आपका दूसरा पाइप है, जिसमें हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। सही है। मुझे बताएं, क्या आप समझ पाए हैं? एक बार देखें, चुटकुले भी हो गए। बताओ यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। लिखे कैसे ये सब? यहाँ था मैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसको इसके क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन हो जाएंगे। चल अभी आपको बताता हूँ विषय किसका रीजन। चले, थैंक यू सो मच शिवा। भाई बताएं, यहां तक आप बात समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए? चलिए बढ़िया है। आप अपने ऊपर इसे इमेजिन करके देख सकते हैं, ठीक है जी। कुछ चीजें मैंने आपको समझाई है। मुझे बताएं जी, मजा आ रहा है? लग रहा है सीख पा रहे हैं आप चीजों को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख पा रहे हैं। ये इस टाइप से पूरे बनते हैं। चलो, मन हल्का हो गया है कमेंट करके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अभी सब पे तो बनाऊंगा नहीं बैठ के, ये अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ITCZ मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। अभी के लिए ITCZ के लिए मुझे इतनी ही जरूरत थी, धीरे धीरे करके मैं आपको सब समझा दूंगा। अरे सर लिखवा देंगे, चिंता काहे करते, पैसा वसूल हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। चले, यहाँ तक तो आप सारी बात समझ चुके हो। कुछ और चीजें अभी बची हैं जीवन में, कुछ चीजें अभी बची हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब एक छोटा सा पंगा है, वो पंगा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक और चीज थोड़ी सी यहाँ समझनी होगी, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर इन द प्लेन ऑफ पेपर देखते तो हवाएं जो है ऐसी भी तो चल रही हैं। वो याद है अंदर की तरफ वाली हवाएं जो कि प्लेन में चल रही हैं आपकी, इधर की तरफ और इधर की तरफ, ये जो हवाएं आपकी चल रही हैं वो याद है ना? अभी उन्हें भूले तो नहीं?
अब होता क्या है, इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना। ये जो ट्रॉपिक वाला इलाका है, मैं इस वाले डायग्राम पे आ जाता हूँ, इस वाले डायग्राम से समझना क्योंकि बेसिक डायग्राम अपना है। ये जो ट्रॉपिक वाला इलाका है, यहाँ पर ये इलाके को अगर ध्यान से आप देखते हो तो ये दोनों ही तरफ से हवाएं जो है नीचे की तरफ इस तरीके बंद होती जा रही है, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ हो गया ना कायदे से, तो आपको इसमें, मुझे इसमें बनाना चाहिए था, इसमें बनाता बेटर तरीके समझ आता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो उसमें बना दिया। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ, जो हेडली सेल पहला और हेडली सेल दूसरा है, ये और ये मैकेनिकल सेल जो फेरल सेल आपका है, अगर आप हेडली सेल और फेरल सेल को देखते हो तो क्या है, दोनों इस टाइप से ओवरलैप करते जा रहे हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा पाइप आपको इमेजिन कराता हूँ, ये वाला, ये आप अलग से इमेजिन कर पा रहे, जो कि ऊपर की तरफ है, जो कि ट्रोपोपॉज के हेडले सेल और फेरल सेल के बीच का पाइप है, जो कि हेडले सेल और फेरल सेल के बीच वाला है। एक ऐसा ही पाइप आप यहां भी इमेजिन कर पाएंगे, जो कि फेरल सेल और पोलर सेल के बीच का एक पाइप है। ये भी आपका इस तरीके पृथ्वी के चारों तरफ होगा और ये पीछे की तरफ से कहीं से वापसी आ रहे होंगे। ये जो है सेल जंक्शन पे मिलते हैं और इन्हीं को बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलती है ये सब ट्रॉपिकल एरिया में है, ऊपर की तरफ आपका सब ट्रॉपिकल है, नीचे की तरफ ट्रॉपिकल है, तो इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्योंकि ये पोलर रीजन की तरफ जा रही है तो इसे बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम या पोलर जेट स्ट्रीम। ओई माँ क्या हो गया? समझ पा रहे हैं आप बात को? देख रहे हैं क्या क्या हमारे दिमाग में है? यानी इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं तो पृथ्वी पे आपको, अगर मैं इक्वेटर के हिसाब से आपको डिजाइन करके दिखाता हूं, तो हमें कायदे से ये तीनों सेल्स आप इमेजिन कर पा रहे हैं? वो पोल तक जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन मैंने भेजा नहीं है स्पेस के चक्कर में, थोड़ा जिससे आप समझ पाए। अब इनके बीच में यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये इस तरीके भाग रहा था, सॉरी आपका, हाँ ये इस तरीके सही बनाया वैसे तो, सही है ना? बताओ, डायरेक्शन सही बनाई है मैंने? देखो मुझे भी याद हो गया, सही बनाई है डायरेक्शन, और ऐसे ही नीचे और ऐसे ही ये सारा खेल आपका चलेगा। अब ध्यान से बात को समझना, बीच में से यहां से एक जेट स्ट्रीम जा रही है, ये बीच, अब थोड़ा सा पेचीदा कर दूं इस सिचुएशन को, और ये जो जा रही है सर, ये जा रही है आपकी हवा में 10 किलोमीटर ऊपर, यानी ये जा रही है नियर ट्रोपोपॉज। क्योंकि अभी आपने देखा ना ये कहां से जा रही है, ध्यान से देखो, ये तो ट्रोपोपॉज, ये ट्रोपोपॉज वाला ही तो इलाका था जहां पे हम रुके थे। इक्वेटर इसमें ये वाला है, अच्छा इक्वेटर आपको बना के दिखाऊं, इसमें इक्वेटर इनमें से कोई भी नहीं है, इक्वेटर इसके बीच में है, ये है इक्वेटर। अच्छा मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है ठीक है। यहां से एक जा रही है, बिंदी तो मैंने सही बनाई थी, बाद में नीचे बना दिया होगा। एक यहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है, एक हाथ कम रह गया क्या? एक यहां और बना लेते हैं, चलो। एक यहां से जा रही है, क्या समझ पाए हैं बात को? अब जेट स्ट्रीम के बारे में अगर आपको बताता हूं, जेट स्ट्रीम के बारे में, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक नैरो होगा, यस और नो। जाने से पहले सब आ जाएगा, चिंता मत करो, सब आ जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र। ये एयर करंट होगा, बिल्कुल सर होगा। ये फास्ट फ्लोइंग होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा इसका आंसर अभी मैं आपको दे दूंगा सर। ये होगा नियर ट्रोपोपॉज, बिल्कुल सही, ट्रोपोपॉज के पास होगा। इसका मतलब अगर मैं मान लेते हैं बात आपसे करता हूं, तो ये 8 किलोमीटर से लेकर 10-11 किलोमीटर के बीच में होगा, नियर पोल वाला होगा अगर ये और ये होगा नियर ट्रॉपिक वाला। समझ गए ना? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पोल का कम क्यों होता है, ट्रोपोपॉज, ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये तेज चलती है तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग विंड बोलूंगा। अब सर यहाँ पे कैच है, वो कैच क्या है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ट्रोपोपॉज के पास उड़ते हैं, आपको शायद याद होगा। एरोप्लेन्स जो होते हैं वो ट्रोपोपॉज के पास उड़ते हैं। तो मान लेते हैं, बस मान लेते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो इधर की तरफ से जा रही है, इधर, बस मैंने अभी ऐसा मान लिया, मीएंडरिंग भी बिल्कुल सही।
तो अगर मैं अपना एरोप्लेन इसके साथ अटका लेता हूँ तो क्या मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा? अगर मैं इसकी डायरेक्शन में उड़ता हूँ तो सोचो, प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा मदद लिया जाता है जेट स्ट्रीम्स का फ्लो करने में। ये जो एक्चुअल में एयरलाइंस होती हैं, ये जेट स्ट्रीम की बहुत ज्यादा मदद लेती हैं फ्लो करने में, क्योंकि इन्हें इसमें बहुत कम फ्यूल खर्च होता है, क्योंकि हवा इन्हें खुद लेकर जाती है। ऑब्वियसली ये लिमिट तक ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने यहाँ से मान लेते हैं यहाँ जाना भी, ऐसे ही थोड़ी चक्कर काटते रहेंगे, थोड़ा सा ही यूज होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो इस्तेमाल हो ही जाता है ना। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हैं चीजों को। अब एक और सवाल है, किस तरफ जाएगी? सवाल ये बनता है, ये सर जाएगी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। डायरेक्शन, ये आज का टॉपिक तो मजेदार है। कहां से? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ठीक है। स्पीड इसकी होती है 250 किलोमीटर पर आवर तक, और ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होती है, कोरियोलिस इफेक्ट। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। और ये जो पतली पतली पट्टियां होती हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लंबी होती है और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर चौड़ी होती है, क्योंकि आपको रीजन समझ आ ही रहा है। लेकिन ये तो कॉपी पे हम सीधे सीधे बना रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है हवा वगैरह सब कुछ बराबर ही चल रही हो, भाई ये तो मैंने सब आराम से पास पास छल्ले बना दिए। हो सकता है यहाँ पर अलग सिचुएशन हो, यहाँ पे अलग सिचुएशन हो, यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो, है ना भाई? तो इसका मतलब ये हो गया सीधी नहीं जाएगी, हो सकता है सेल कहीं से ऊपर नीचे हो, तो हो सकता है ये ऊपर नीचे होती हुई जाए। ये आप समझ पा रहे हैं भाई? सेल तो मैंने ही तो कॉपी में ऐसे बनाया ना, हो सकता है ऐसे मुड़ते हुए जाए। यानी विद टाइम ऐसा हो सकता है कि ये मिएंडर करने लगे। मिएंडर मतलब हो गया कि इस तरीके ये चलने लगे, यानी ये सीधी नहीं जाती, ये हल्की हल्की इस तरीके जा सकती है। स्नेक लाइक मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, हम इसे स्नेक लाइक मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम बोलते हैं। मैं अभी आपको सेकंड पॉइंट समझा दूंगा जो भी होगा, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं मेंडरिंग जेट स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये पूरी बॉर्डर पे ही, अलोंग द बॉर्डर ही फ्लो करती है। लॉजिक बनने का भी आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। अरे सर सब बताऊंगा, चिंता मत करो। अब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ इसे रॉस्बी वेव्स बोलते, तो मैं सीधा ऐसे हमला थोड़ी कर दूंगा, आराम आराम से चलूंगा ना। ऐसे थोड़ी बोला, मैं नहीं बोला ना, तो मुझे आराम आराम से चलने दो यार। देखो रॉस्बी हो जाएगा, वहीं ढेर हो जाओगे 1 मिनट। मुझे नहीं पता बाजू का कब चलानी, सब पता, चिंता मत करो, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल सही शर्मा, बिल्कुल सही। हम मिएंडरिंग जेट स्ट्रीम्स इसे बोलते हैं, ध्यान से समझे। अब ये मिएंडर जो करती है ना, दो तरीके करती है मिएंडर करने के, इसके दो तरीके होते हैं, ध्यान से समझना। एक तो होता है लैटिट्यूड में, यानी अगर पृथ्वी है इस तरीके करेगी, समझ पा रहे हैं आप? अरे वो टियारा नहीं होता, समझ गए? टियारा लड़कियां जो है समझ गई होंगी, लड़के भी समझ गए होंगे, कुछ वैसा मान लो इसे। नहीं है कोई बात नहीं, आ जाएगा, फटाफट तैयारी कर लो। कभी घर वालों के लिए कुछ ले आया करो, छोटी बहन है, मम्मी है, बड़ी बहन है, कुछ ले आया करो उनके लिए खरीद के। मार्केट में मिलता है एक ऐसा टियारा जिसमें आप फूल लगे होते हैं। पहले महंगा आता था, अब सस्ता हो गया, अब तो ले लो 30-40 रुपए में मिल जाएगा आराम से। इस टाइप से होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से घूमते हुए जाएगी, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? 10 का ही मिलता है, सही है बेटा, एक ही लेना होता है। तुम ज्यादा लेके डिस्काउंट कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा अपने जीवन के साथ? ज्यादा बहनें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, या मम्मी के साथ और कुछ चाची वगैरह के लिए, या फिर बासी के लिए भी लाए होंगे, ऐसा हो सकता है। चलो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बात आप समझ पा रहे हैं जो मैंने आपके सामने बनाया है। ये करती है हॉरिजॉन्टल लेवल पे। हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हो सर? बिकॉज अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से जो ऊंचाई रहेगी इसकी वो बराबर रहेगी। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा ना हो बातों बातों में हम कहीं खो जाए। ये जो हाइट है ये बराबर रहेगी। भाई बहुत ही डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय। इस सेशन को उठा के यूपीएससी कैटेगरी में चिपका के एक बार चेक कर लेना लेवल क्या चल रहा है। शॉर्ट में कह रहा हूँ, बस जो समझदार है उसके लिए इतना काफी है। एक बार को स्टेट लेवल का सेशन लगा के देखना, फिर मुझे बताना कहाँ पे ज्यादा क्या सीखे। ये मैं यूट्यूब को मिला के कह रहा हूँ, जहाँ जो सीखना सीख लो। बड़े ही ध्यान से बात को समझो। क्या इस बात को आप समझ गए? एक और टाइप का भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं वो जो सर्कल्स बन रहे हैं वो ऊपर नीचे भी तो मूव कर सकते हैं। यानी ये तो भाई हो सकता है ऐसे चल रहा हो, लेकिन हो सकता है ये ज्यादा बड़ा हो गया या कम बड़ा हो गया, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली तो वेदर तो चेंज होता रहता है ना। हो सकता है ज्यादा कम हो, ये ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। इसी टाइप से एक और होगा जो कि आपका वर्टिकल भी होता है। मिएंडरिंग दो तरीके की हो गई। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, यानी ये होगा लैटिट्यूडिनल शिफ्ट। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब ये हो, इसे बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिएंडरिंग।
भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इधर की बात करते हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट होता है, यानी जमीन से हाइट कम ज्यादा, समझ पा रहे हैं आप? इस टाइप से, यानी सांप एक तो ऐसे चलता है, एक मान लो एक अलग ही सांप है कुछ दुनिया का, ये ऐसे चलता है, ठीक है। ये जो सांप होगा ये ऊपर नीचे चल रहा है, यानी अपनी हाइट जो चेंज कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया वर्टिकल मेंडरिंग का। ये होता है ग्रेविटी चेंज की वजह से हो सकता है। ग्रेविटी चेंज की वजह से कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, ध्यान से समझो। अगर मैं लैटिट्यूड ऊपर वाले में चला गया हूं, तो हो सकता है मेरे ऊपर वहां पे ग्रेविटी ज्यादा लग रही है। समझ पा रहे हैं बात को? बिकॉज ये जो है पास आ जाएगा, ये तो ऐसी लेयर बनती है ना, मैं हल्का सा ऊपर ग्रेविटी ज्यादा लगी तो मैं हल्का डाउन भी आ गया। और इसी टाइप से बायोएंसी भी हो सकता है इसका रीजन, यानी अब ये दो रीजन अभी लिख लेते हैं हम, प्लस बायोएंसी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये दो रीजन है। अब ये जो वेव्स हैं इन्हें रॉस्बी वेव्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेंडर करते हुए चलती हैं। बस ये नाम याद कर लेना, ये जो मेंडरिंग वेव्स होती हैं इन्हें रॉस्बी वेव्स भी बोला जाता है। बायोएंसी कैसे, अभी आपको इसके बारे में समझाऊंगा आगे चल के, चिंता ना करें। बायोएंसी अब नहीं समझा अभी के लिए, इसे रोक दो, अभी के लिए इसे होल्ड पे डाल देना, नोट करके रख लो। इसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, चिंता ना करें। फटाफट आप इसे देखें, बिल्कुल बिल्कुल, सेशन तो आपको दोबारा देखना होगा। अगर मैं ऐसे करके पृथ्वी बनाता हूँ और इस पे मैं कुछ इस टाइप का आपके लिए बनाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कहाँ गया। चलो ये मेरे ऊपर ड्यू रहा, बस 5 मिनट रुको, नहीं बास्केटबॉल नहीं, आप प्लीज सेशन में बने रहे। एक बार कंफर्मेशन देंगे, अब आपको मैं दिख रहा हूँ। ये सेशन आपका बस मुश्किल से 15-20 मिनट और चलेगा। ये एक मेरे पास है, काम चल जाएगा इससे। ये मेरा जरा बचपन का साथी है, जब कोविड टाइम में मेरा बड़ा साथ आया था। ये है, आप इसे जो भी कहें, हेयर बैंड इसे कह सकते हैं। जो मुझसे पुराना पढ़ते हैं उन्हें पता है ये क्या चीज है। अब मान लेते हैं मैं ये जो बास्केटबॉल है इसका भाग खोल देता हूँ और मैं आज इसे पहना देता हूँ। इसे मान लेते हैं मैंने इसे ऐसे पहना दिया, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? तो ये जो आपके सामने इस समय आपको दिख रहा है, ये एक तो ऊपर नीचे भी जा रहा है, लैटिट्यूडनल शिफ्ट आप देख पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे। और इसके अलावा क्या आपको ऊपर और नीचे वाला शिफ्ट भी दिख पा रहा होगा? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखें, बाहर और अंदर वाला, ये दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ऐसा कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी अभी देखो यार, ये जुगाड़ वाली बातें हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पूरे तरीके बात समझ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये जो फीलिंग होती है ना कि यार मजा ही आ गया, बस ये जो आपकी 1 या 2 सेकंड की फीलिंग है, इसी के लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं, बिकॉज यही है सब कुछ। बाकी तो चलता ही रहेगा, बाकी पैसा टाइम ये सब तो सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। प्राइमरी फोकस आपका जो है पढ़ाई पे होना चाहिए, सीखने सिखाने पे होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। अब चलो यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा पेचीदा बात को करने वाला हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से समझना। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं कह सकता हूँ मिएंडरिंग हो रही है? क्या मैं कह सकता हूँ और मिएंडरिंग हो रही है? ये एक के नीचे एक नहीं है, विद टाइम मिएंडरिंग हो रही थी। चलो ऐसे समझाते, मिएंडरिंग हो रही है, मिएंडरिंग बढ़ गई है, मिएंडरिंग बहुत ही बढ़ गई है, और मिएंडरिंग जो है पगला गई है। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। और मिएंडरिंग इतनी ज्यादा होने लग गई है कि अब आपको ऐसा महसूस होने लग गया है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नीचे वाली जो लाइनें आप देख रहे हैं अकेली हो जाएगी और ऊपर की तरफ ये छोटे छोटे छल्ले छूट जाएंगे। इमेजिन करके देखें, बिकॉज लास्ट स्टेज जो मैंने आपको बना के दिखाई थी वो मिएंडरिंग की ऐसी कुछ थी। अब हो सकता है ऊपर की तरफ कहीं पे आपको, मतलब मान लेते हैं ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट हो गया सीधा, और ये जो है आपका ऊपर जा रहा था, ये आपका नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ये आपका नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो ये सर्कल आपका पूरा हो जाएगा इस टाइप से, एक छोटा सर्कल, एक छोटा सर्कल, एक छोटा सर्कल, जैसे ऑक्सबो लेक होता है, बिल्कुल सही। इस टाइप से आपका घूम जाएगा। और यही होते हैं सर साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। इन्हीं को साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स कहते हैं कि जो मिएंडरिंग वाली से अलग होकर अचानक घूमने लगती है, यहीं से साइक्लोन्स की शुरुआत होती है आपकी। ये जेट स्ट्रीम से भी बनते हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजंस। एक प्रेशर डिफरेंस रीजन होता है, आपको आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। ये तो मैंने ग्लोबल लेवल पे बात करी है। जी हाँ, इनकी स्पीड काफी तेज होती है। बिल्कुल ऑलमोस्ट यही है शिवा, पूरा तो मतलब डिस्कस करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ जो बेसिक फिजिक्स होती है वो पूरे ब्रह्मांड में सेम लगती है, तो लॉजिक वहां पर भी कुछ ऐसे ही होंगे, बस वो सुपर साइक्लोन है और कुछ खास फर्क नहीं है। ये हमने कुछ चीज जो है डिस्कस करी है। अब मैं आपके साथ कुछ और पेचीदा बातें यहाँ से करने वाला हूँ। अब हम आ जाते हैं सर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पे।
कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर जो मैं आपसे पूछूंगा, 3 टाइप के सेल्स पता होने चाहिए, हेडले, फेरल और पोलर। ये डेल्टा टी की वजह से, ये आपका मैकेनिकल है, और ये भी डेल्टा टी की वजह से यानी थर्मल सेल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम जो फ्लो करती है उसकी प्रॉपर्टीज, 5-7-8 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले इस पेपर में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कुलेशन है वो एक्चुअल में कैसे होता है, कि आउट ऑफ द प्लेन क्या क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है। कोरियोलिस इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। कोरियोलिस इफेक्ट जो देखो होता है वो ऑन द प्लेन ऑफ पेपर होता है, ऑन द प्लेन होता है। और ये सब होता था, आप कहेंगे इसमें ये हाइट का रोल होता है, इसमें विद हाइट चीजें बदलती है, इसमें सेम हाइट पे होता है जो कुछ भी होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ITCZ के बारे में आपको ना फुल फॉर्म चाहिए ना कुछ चाहिए, बस इतना चाहिए ये पट्टी बनेगी जहां पर परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ इतनी बात चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए कि ये पट्टी वहां बनेगी जहां परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ इतनी सी लाइन चाहिए। अब इसका इस्तेमाल करता हूं मैं, थोड़ी देर आपको और बताता हूँ। सेम मैंने प्लेस लिख दिया, सही कह रहे हैं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, करेक्ट करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फुल फॉर्म भी अभी मैंने आपको नहीं बताई है, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आप चीजों को सीख पा रहे हैं, बस मुझे ये बताएं। 2 मिनट का आपको मैं पूरा गैप दे रहा हूं, आराम से आप सांस लें, चीजों को समझें, और उसके बाद मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करूंगा। टेक योर टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, एक बात मतलब आपसे कर रहा हूँ, 2 मिनट आपका ब्रेक चल रहा है। जीवन में आपको वही सेशंस जो है ना सबसे ज्यादा जिताते हैं जो भारी थे। याद करो, एक सेशन था अप्रैल के महीने में, स्ट्रेट्स में मैंने सेशन लिया था, सेशन नंबर 3। और वो सेशन ऐसा था कि बहुत बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग सेशन था। और वो सेशन मैंने बहुत सोच के, मैंने सोचा लूं या ना लूं, ये मतलब क्या, मतलब समझ रहे हो ना कि एकदम हाई लेवल हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन आज देखो, वही तो कॉन्फिडेंस देता है। ऐसे ये जो सेशन है ना, ये वो सेशन है जो आपको भी पता है 10 में से 9 बच्चों को समझ नहीं आते। आप उनसे यहाँ से कुछ पूछ लोगे, उन्हें पल्ले ही नहीं, उन्हें कोरियोलिस इफेक्ट का मतलब नहीं पता होता। उन्हें एक बार कह दो प्लीज एक्सप्लेन, मैं देखता हूँ कौन समझाता है। बहुत बहुत पेचीदा चीज है, बहुत पेचीदा। मतलब ये जो मैं आपको 2 घंटे में सिखा देता हूँ, इसे सीखने में महीनों लगे हैं, महीनों। प्रॉपर तरीके से सोचा, अज्यूम करा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत सारी किताबें देखी, किसी से कुछ किसी से कुछ, तब जाके ये कहानी जो है मैं आपको समझाता हूँ निकल के आई है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी बात समझ चुके हैं। मैं कहानी थोड़ी सी आगे आपके साथ लेके चल रहा हूँ और चीजों को पेचीदा बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है जी। मुझे एक बात आप बताएं कि एक इलाका है जो कि आपका कहलाता है चिंडविन रिवर, ये कौन से देश से एसोसिएटेड? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो हाई लेवल किताबें हैं, यानी आप उसे यूपीएससी कह सकते हैं, यूपीएससी से ऊपर की किताबें कह सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों के लिए बनी है। और वो मतलब ऐसी किताबें हैं जिसमें आप सच में समझते हो, बस उसमें ऐसा नहीं कि पेपर में क्या आएगा, वो किताबें नहीं है, वो थोड़ी हाई लेवल किताबें हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी जो आप नाम ही नहीं सुने होंगे। फिजिक्स में जो आईसीएसई बोर्ड के हैं, उन्होंने एक किताब सुनी होगी 12वीं कक्षा की, नूतन नाम की एक किताब आती है। मैक्सिमम बच्चों ने सुनी नहीं होगी कभी, जो आईसीएसई वाले सिर्फ उन्होंने सुनी होगी ये किताब। ये किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर है ही नहीं, हम लोग प्रदीप, गोल्डन, टुगेदर विद, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन जिसने ये किताब पढ़ी है वो समझेगा कि उसमें बहुत ही क्रिस्प तरीके सारा डेटा दे रखा है, क्रिस्प, बिल्कुल शार्प। मतलब मुझे वो किताब बाकी सभी किताबों से बढ़िया लगती है। तो बस यही है कि अब किताब कौन सी पढ़नी है आपको, उसके लिए सारी किताबें ही एक साथ पढ़नी पड़ती है, तब आप अपना कुछ चुन के निकाल पाते हैं। नहीं, किताब का नाम है NOO आपका TAN, बिल्कुल सही, कुमार मित्तल, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, ब्रेक आपका पूरा हो चुका है। कुछ चीजें अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ करंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत किताबें हैं, मतलब बहुत किताबें हैं, मतलब मेरी किताबें एक रूम में नहीं आती। मैं आपको एक लाइन यही कहूंगा। चलो अब चलते हैं आगे, अभी वापसी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मुझे ये कंफर्मेशन देंगे आप कि शांत दिमाग से बताना ये पूरा समझे हो या नहीं समझे, क्योंकि ये जरूरी है। किंडल में भी बहुत किताबें, पक्की बात। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, उन्हें बड़े ही ध्यान से समझना। उसमें भी मैं एक काम करूंगा, थोड़ी सी चीज अभी के लिए आपको नहीं समझाऊंगा, एक आध रीजन मैं आपको नहीं दूंगा, बाकी सब मैं आपको सिखा दूंगा। वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, बिकॉज सैचुरेशन के आप काफी क्लोज हो। तो आज मैं कुछ चीजें आपको सिखा देता हूँ। अगर ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ जो कि इक्वेटर है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर गर्मी होगी ज्यादा, यहाँ पर गर्मी होगी ज्यादा। ठीक है कि यहाँ पर गर्मी हमारी ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ गर्मी आपकी कम होगी। अब इस जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, क्या वहां पर लो प्रेशर होता है? जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पे लो प्रेशर होता है, पक्की बात। इसे आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई जब हवा ऊपर की तरफ उठ उठ के जा रही थी, सब जगह इस तरीके उठ के जा रही थी, तो यहाँ की हवा को नीचे आना पड़ेगा। समझने के तौर पे कह रहा हूँ बस ये बात, मैं सिर्फ समझने के लिए, यही तो हमने अभी हेडले सेल में पढ़ा है। तो अगर हेडले सेल के मैं सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करता हूँ, तो ये तो मैं समझ गया ना कि हवा यहाँ से नीचे आ रही थी, याद करो, ऐसे यहाँ से भी नीचे आ रही थी।
और हमें ये भी पता है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, तो ये भी पक्की बात हो गई कि सर यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा। यानी अगर मैं एक पूरा बैंड बना देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा जो बैंड है मेरा लो प्रेशर में आएगा और इससे ऊपर वाला इलाका जो होगा हाई प्रेशर में होगा। ये लो प्रेशर एरिया होगा। तभी तो यहाँ सेंटर से ऊपर की तरफ हवाएं उठ रही थी, नीचे आके ऊपर उठेगी, वो इधर आके ऊपर उठेगी। सेम इसी टाइप से अगर मैं आपको कहता हूँ, इस वाले इलाके को पकड़ते हैं थोड़ा सा। अगर आप बिल्कुल कोने वाले की बात करते हो, तो क्या अपना इस टाइप से आपका चला था? याद करें, इस टाइप से आपका ये चला था, वो यहाँ से ऊपर उठा था, तो ये हवा भी नीचे की तरफ आएगी। यानी यहाँ से भी आपको सब कुछ नीचे आता हुआ दिखेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये भी नीचे आता हुआ आपको दिखेगा इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। अगर अभी प्रॉपर तरीके समझाऊंगा, अभी रफ आइडिया दे रहा हूँ, सभी एक और डायग्राम बनाऊंगा, चिंता मत करो। और बीच में आपने नोटिस करा था कि जो अपना एक और सेल बना था, वो कैसा बना था? वो उल्टा बना था कि यहाँ से तो देखो ऐसे उठ के आई थी, यहाँ बना देता हूँ मैं, नीचे ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी आपकी ऐसे ही उठ के आई थी, ऊपर और नीचे। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे उठ के आई होगी। तो अगर मैं ऑन दी सर्फेस की बात करता हूँ, तो क्या ये ऊपर की तरफ जा रही होगी? अभी लाइनों को मत देखना, अभी लाइनों को मत देखना, सिर्फ प्लीज कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसका मतलब 3 तरीके की हवाएं हैं हमारे पास। वो हवा कुछ ऐसी है, यहां से ऐसे उठी थी जो हवा, ये नीचे आई थी। यहां से ऐसे उठी थी हवा, ये इधर आई थी। और यहां से ऐसे उठी थी हवा, जो कि इधर आई थी। यानी एक हवा जो सबसे ऊपर वाले पट्टे में चलती होगी, वो नीचे की तरफ चलती होगी, यानी नीचे की तरफ चलती होगी। एक यहां पर चलती होगी, ये भी नीचे की तरफ चलती होगी, और एक यहां चलती होगी जो ऊपर की तरफ चलती होगी। थोड़ा सोचे पहले। मैंने गलत कर दिया डायरेक्शन, रुके मैं चेक करता हूँ। गलत करा है, एक बार बताएं कहाँ। रुको रुको, मैं देख लेता हूँ। अरे भैया क्या एग्री एग्री क्या हो गया? कुछ भेजा है क्या लास्ट स्लाइड में? मैं देख लेता हूँ। ये आपका, हाँ हाँ, मतलब ये तो ये उल्टा हुआ है ना। ये तो समझ आ गया आपको, ये आ गया आपको समझ? ये बताएं। अब ये भी बताएं, ये भी आपको समझ आ गया? पक्की बात। यानी अगर मैं पृथ्वी को रोक देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सर जो हवाएं चलती है ना, वो कुछ ऐसे चलती हैं कि यहाँ से हवा नीचे की तरफ आती है। ये तो आप समझ पाए। और दोनों तरफ से आके ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन हमारी तरफ आती है। इसी तरीके यहाँ से भी हवा जो है नीचे की तरफ आती है। ये भी उठ के हमारी तरफ आ रही है और वापसी जा रही है। ये भी हवा आपकी नीचे की तरफ आती है और उठ के हमारी तरफ आ रही है। अब यहाँ पर आपको याद होगा, ये नीचे की तरफ जाती थी तो ये घूम के नीचे आती होगी। याद करें क्यों आती है? बिकॉज वही पूरा घूमने वाला। यहाँ पर भी आप कहेंगे ये आपकी ऊपर की तरफ जाती है। ये आप डायग्राम समझ पाए? अगर पृथ्वी रुकी होती तो हवाएं ऐसी चलती। अब इससे हमने ये सीखा है कि सर अगर हवा जो है इस इलाके में अपना आती है, तो ये लो प्रेशर इलाका होगा, ये लो प्रेशर होगा। हवा इस इलाके में आती है, ये भी लो प्रेशर होगा, ये भी लो प्रेशर होगा। हवा यहां से आती है तो ये हाई प्रेशर एरिया होगा। हवा यहां से आती है तो ये भी हाई प्रेशर एरिया होगा। हवा यहां से आती है, ये भी आपका हाई प्रेशर एरिया होगा। यहाँ पे आती है, लो प्रेशर एरिया होगा, और ये आपका हाई प्रेशर एरिया होगा। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जिंदगी में पहली बार ये टॉपिक समझ आएगा बहुत बच्चों को, जबकि वो 8वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। जिंदगी में देख लेना, ये बात आप समझ पाए। बिकॉज देखो, जहां से हवाएं निकल रही है ना, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। आप मान लेते हैं पंखा चल रहा है, तो आप कहेंगे ना नीचे की तरफ आपकी तरफ हवा आ रही है, तो वहां हाई होगा, यहाँ लो होगा। वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर कि चलो वही लाजवाब, बहुत बढ़िया। ये हवाएं आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर मैं एक बेल्ट बना के आपको दिखाता हूँ अगले पेज पे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लिखा है लो हाई लो हाई। अरे भाई समझ आया? यानी एक पट्टी बीच में है जो कि लो, उसके बाद एक पट्टी बीच में है जो कि हाई, और एक पट्टी और है जो कि है लो, और ये है हाई। ऐसे यहाँ पर है हाई, यहाँ पर है लो, और यहाँ पर है हाई। इक्वेटर सर ये रहा। ये इक्वेटर है तो ये इक्वेटोरियल बेल्ट हो गई। इक्वेटोरियल है, लो है, प्रेशर है, और एक बेल्ट है। ठीक है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। क्योंकि ये ट्रॉपिक के बाद का है तो सब ट्रॉपिक होगा। याद करो भाई, ट्रॉपिक तो इस लाइन पे है ना, ट्रॉपिक तो इस लाइन पे रुका हुआ था, तो सब ट्रॉपिक होगा।
इसी टाइप से आप ऊपर जाएंगे तो ये पोलर बेल्ट होगी, याद करो, पोलर हाई मतलब हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और ये होगा सब पोलर, यानी पोलर से नीचे वाला लो प्रेशर बेल्ट। ये भी आपका ऐसे ही चलेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्त? अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें अब मैं आपको बताना चाहूंगा। इक्वेटर पे हवा नीचे आ रही है, इक्वेटर पे हवा ऊपर आ रही है, यहाँ से एक हवा ऊपर जा रही है, यहाँ से एक हवा नीचे आ रही है, फिर यहाँ से एक हवा नीचे आ रही है, यहाँ से एक हवा ऊपर आ रही है। ये डायग्राम आप समझ पाए? ये मैंने ये बनाया है। टोटल हवाएं देखो, 3 नीचे होंगी, 3 ऊपर की तरफ होंगी, वही 3-3 सेल वाली ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट नाम की भी एक चीज है। तो ये हवा जो ऊपर जा रही है हल्का सा आगे निकल गई होगी, बिकॉज ये ऊपर की तरफ आई है, यानी ये इधर मुड़ गई होगी। वही कल वाली बात, ये पुराने पाप है जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा, अभी स्लाइड दिखा दूंगा। क्योंकि ये बड़े सर्कल के अंदर, बड़े छल्ले के अंदर आ गई तो पीछे हो जाएगी, ये भी बड़े के अंदर आई तो पीछे हो जाएगी, ये छोटे में आई है तो आगे हो जाएगी, ये बड़े में आई है तो पीछे हो जाएगी, ये बड़े में आई है तो ये कहाँ हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी। ये आप समझ पाए क्या करा है मैंने? अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो आपके लिए काफी तकलीफ आपको इस समय हो रही होगी। इस ये हवाएं आप समझ पाए रोटेशन की वजह से, पिछला सेशन जरूर देखें आप। ये इधर घूम रहा है तो बहुत सारी हवाएं जो है इसी तरीके घूमेगी, ये आपके ऊपर की तरफ चलेगी। यही तो स्कूल वाला अध्यापक आपको बचपन से सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी हेडलेस सेल की बात क्यों नहीं करी उन लोगों ने? दुनिया यही पढ़ाना चाह रही है बिना हेडलेस सेल के। नया नेत्र लोचन चक्षु क्या खुले? मैं ऐसे रटता था बचपन में, मतलब मुझे पता था 2 लिख के आने, लेकिन मैं 4 याद करके जाता था। चलें आगे। मतलब एक बार हंसी मजाक भी थोड़ा बनता ही है क्योंकि सेशन भारी है। एक बार स्कूल में मुहावरों का टेस्ट था फाइनल, 302 मुहावरे थे मेरी किताब में, और मैं 302 मुहावरे याद करके गया था। 302 के 302 समझ ही नहीं आ रही कहाँ गई मेरी हिंदी इतनी सारी, मतलब 302 तो मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं करे और खत्म हो गई पहले, पता नहीं कहाँ चली गई हिंदी। कोई बात नहीं, चलो मुझे बताएं क्या आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को मजा आया होगा। पढ़ाना आसान काम है, मुश्किल काम है आपके हिसाब से? मुश्किल, चलो सही है। तो ये सीखते चलें, कोशिश करें, पूरी जान लगाएं एंड सिलेक्शन अपना लें। और हर पॉइंट पे ये ना देखिए पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या आएगा, बिकॉज आपको नहीं पता पेपर में क्या आएगा, राइट? हर बार नए सवाल बनते हैं, तो कभी कभार सीखने के लिए सीखें, और मुझे पूरा विश्वास है जब आप सीखने के लिए सीखेंगे आपको सब बहुत अच्छे से आ जाएगा, पेपर भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक सजेशन रहेगा, कल के सेशन में आने से पहले इन 2 सेशंस को देख लेना। मैं पूरे तरीके से समझता हूँ कि आपको बहुत हैवी हैवी इस समय जो है शेड्यूल देखने को मिल रहा है। मेरी खुद की ही क्लास है रात 12 बजे तक, 11:30 बजे तक, बट देखिए आना, हिम्मत करना किसी तरीके, और स्पीड बढ़ा के चाहे देख लेना। और अगर आप 2 बार इसे देख लेते हो तो नोट्स के रूप में सिर्फ कोशिश करें, या तो इसकी पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करके रख लें, या फिर जितना आप बना पाए उतना बना लें, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि बनाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। मैं भी बस आपको फ्री करने लगा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ आपकी तैयारी में, बिकॉज मैं सच में ही चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, भले ही सिचुएशन बड़ी खराब है, और सिचुएशन हमारी तरफ नहीं है, बट हमें उसे अपनी तरफ मोड़ना आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगेगा, बट किसने कहा है चीजें आसान है जीवन में? बस कोशिश करें, पुश करें, एंड बाकी आप सिर्फ 6:30 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। विश्वास मानिए मेरा, ये जो टॉपिक मैंने आपको आज सिखाया, ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़े लेवल पे आपने सीखा है भाई, आपकी भी हिम्मत है, हैट्स ऑफ। कभी बार अपनी भी तारीफ करा करो, यहाँ तक टिके हो भाई, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है? जनरली जो मतलब बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनकी भी हिम्मत यहाँ तक टूट जाती है भाई। लाजवाब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अच्छे से अपनी तैयारी करें। बाकी अब 6:30 बजे जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी एसएससी सीजीएल 2019-20 के सवालों की, जो कि मार्च में पेपर हुआ था, जिसके ठीक बाद लॉकडाउन हो गया था। और इसके अलावा जो आपका 8 बजे वाली क्लास रहेगी वो आपकी जो होगी वो उसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।